महिला ने अपने पति के खून को अपने पेट में उतारा और अगले ही पल उसका पेट तेजी से फूलने लगा। फिर उसने अपनी 1000 साल की साधना खर्च करके पति के लिए एक बच्चा जन्म दिया। पर जैसे ही बच्चा जन्मा उसी क्षण पति ने एक वार में उसके शरीर से आंतरिक नेदी निकाल ली और फिर स्वर्ण तरंग से उसे दबाने की कोशिश की, क्योंकि वह मानती थी कि महिला की नेदी को निगल कर वह अमर हो जाएगी। जबकि उसे यह समझ ही नहीं था कि महिला इस नेदी को इसलिए संजो कर रखती थी क्योंकि उसके भीतर उसके प्रिय व्यक्ति की आत्मा का टूटा हुआ अंश सील था, जिसे इस निकृष्ट पुरुष ने तोड़कर महिला की अंतिम भावनात्मक डोर भी नष्ट कर दी और इसी से महिला पूरी तरह नियंत्रण खो बैठी। असल में महिला 1000 साल से साधना कर रही एक सर्प राक्षसी थी जो एक बार तपस्या में विफल होकर मूल रूप में लौट आई थी और एक शिकारी पिंजरे में फंस गई थी। तभी एक दयालु विद्वान ने उसकी मदद की और उस उपकार के बदले महिला ने ठीक होने पर मानव रूप धारण किया और उस विद्वान से प्रेम कर बैठी। लेकिन एक दिन जब विद्वान उसके लिए रंग बिरंगा तोता ढूंढने गया, डाकुओं ने उसे घेर लिया और महिला जब पहुंची वह अंतिम सांसें ले रहा था। अपने प्रिय को मरते देख वह पहली बार अनियंत्रित हुई और विशाल सर्प रूप में बदला लेकर विद्वान की हत्या का प्रतिशोध लिया। फिर उसने अपनी आंतरिक शक्ति से विद्वान की आत्मा का एक अंश सील करके हमेशा साथ रख लिया। 100 साल गुजर गए और गुरु ने देखा कि वह विद्वान की मौत के साए से बाहर नहीं निकल पा रही। इसलिए उसने विद्वान जैसा दिखने वाला एक पुरुष ढूंढकर उसे स्वर्गीय चक्र पूरा करने के लिए कहा कि वह उस पुरुष की 3 इच्छाएं पूरी करे। पुरुष की पहली इच्छा थी कि महिला की हृदय रक्षक शक्ति से उसे ऊंचा पद मिले और इच्छा पूरी होते ही वह सफल तो हो गया पर बदल गया और दूसरी स्त्री को घर ले आया। यहाँ तक कि महिला के सामने ही उस स्त्री के साथ छेड़छाड़ करता रहा, सोचकर कि महिला उससे अत्यधिक प्रेम करती है और उसकी हर मांग मानेगी। जबकि महिला की नजर में वह सिर्फ एक प्रतिरूप था। वह स्त्री महिला को चिढ़ाने के लिए उसकी जेड़ की कन्नी भी मांग बैठी और पुरुष ने बिना सोचे समझे महिला को उसे सौंपने का आदेश दिया। पर महिला ने पहली बार इनकार किया, जिससे पुरुष का अहंकार टूट गया और वह भड़क उठा, जबकि उसे पता ही नहीं था कि यह वही कन्नी थी जो विद्वान ने प्रेम चिन्ह के रूप में दी थी। इसके बाद चालाक स्त्री ने चटक रंग के आभूषण की मांग की और पुरुष ने महिला द्वारा आध्यात्मिक शक्ति से पाले गए तोते के पंख उखाड़कर आभूषण बनाने की ठानी। और जैसे ही पंख उखाड़े गए महिला क्रोध में अंदर आई, लेकिन खुद को काबू में किया क्योंकि उसकी नेदी समय पर धड़क उठी। फिर भी पुरुष ने दूसरी इच्छा का इस्तेमाल किया और महिला को पंखों से आभूषण बनाना पड़ा, क्योंकि उसने स्वर्गीय नियमों के आगे 3 इच्छाएं पूरी करने की शपथ ली थी। पर चालाक स्त्री यह नहीं जानती थी कि वह महिला की शक्ति से पोषित होने के कारण इस ऊर्जा को सह नहीं सकी और जन्मदिन पर उसके पेट में तेज दर्द उठा, जिस पर पुरुष ने महिला पर दोष लगाया और उसे घुटने टेकने को कहा। लेकिन महिला ने कहा कि तीसरी इच्छा के बिना वह उस स्त्री को अपने नियंत्रण से मुक्त नहीं करेगी। पुरुष ने धमकी दी और गुस्से में गुरु से दानव विनाश लहर लेकर आया, जो सिर्फ प्रसव काल में महिला को मार सकती थी। अंततः पुरुष तीसरी इच्छा के बदले एक बच्चा मांगने लगा और महिला ने कहा कि वह राक्षसी है और उसके लिए सिर्फ एक बूंद खून से बच्चा बना सकती है। लेकिन जैसे ही वह झुकी, पुरुष ने उसकी नेदी को छीनने का प्रयास किया और भीतर मौजूद प्रिय आत्मा को याद करते हुए महिला टूट गई। फिर भी उसने कहा कि जिसने उसकी नेदी नष्ट की है उसे जीने का कोई अधिकार नहीं बचता।